ओम। मैं डॉक्टर रघुनाथ राय सर्वश्रेष्ठ भाषा चरण में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आशा और विश्वास करता हूं कि आप लोग इस भाषा चैनल सर्वश्रेष्ठ भाषा चैनल से लाभ उठाते होंगे तथा दूसरों को लाभ दिलाने हेतु शेयर, सब्सक्राइब और लाइक भी करते और करवाते होंगे। तो आइए, आज मैं शब्दार्थ यानी शब्दकोश की अगली कड़ी को बढ़ाता हुआ मैं आपको संस्कृत की ओर चलता हूँ। कहा भी गया है कि फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी, तो मैं कहूँगा कि शब्दार्थ बिना अनुवाद कैसे बनी। तो आइए, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहता हूँ कि शब्दकोश में मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगली कड़ी को कि जनकः का अर्थ होता है पिता, पुत्रः पुत्र, सूर्यः सूर्य, चंद्रः चंद्रमा, सज्जनः सज्जन, दुर्जनः दुर्जन, प्राज्ञः विद्वान, लोकः लोक या संसार, उपाध्यायः गुरु, सागरः सागर या समुद्र, धर्मः धर्म, प्रश्नः प्रश्न, शिष्यः शिष्य। ये आपका हो गया क का। अब ख में चलेंगे। आप जानते हैं कि ख में मैं क्या बताता हूं, धातु या क्रिया शब्द। तो ख में होगा तुद यानी दुख देना, इस यानी चाहना, स्पर्श का मतलब छूना, स्पर्श करना, और प्रच यानी पूछना। ये हो गया धातु या क्रिया शब्द। अब आप जानते हैं कि मैं ग भाग में क्या बताता हूं, अव्यय शब्द बताता हूं। तो वो होगा अवितः दोनों ओर, परितः चारों ओर, समया समीप, निक्सा समीप, हा दुख, प्रति ओर, अनु ओर या पीछे। तो इन शब्दों को और इनके अर्थों को आप लोग भली भांति यदि याद कर लेते हैं तो सब अनुवाद बनाने में आपकी बहुत बड़ी सहभागिता होगी, आसानी होगी, सरलता होगी। तो आइए, मैं इनको आपको व्हाइट बोर्ड पर लिख देता हूं और आप लोग अपने अभ्यास पुस्तिका में इसे नोट कर लेंगे, फिर याद करेंगे। तो आइए, शब्दकोश की अगली कड़ी अर्थात शब्दार्थ बताता हूं मैं। क भाग। क जनकः पिता, पुत्रः पुत्र, सज्जनः सज्जन, दुर्जना दुर्जन, प्राज्ञ विद्वान, उपाध्याय गुरु, प्रश्न प्रश्न, धर्म, धर्म, सागर यानी समुद्र,
या सागर, कुछ भी कर सकते हैं। समुद्र, सागर, लोकः, लोक या संसार। ये सारे के सारे आपके संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा शब्द है, सब के सब संज्ञा शब्द है। और एक ख में तुद, दुख देना। इस, चाह, स्प्रिस, स्पर्श करना। या छूना। प्रच, पूछना। ये आपके हो गए धातु या क्रिया शब्द। अब ग में आते हैं। अभितः, दोनों ओर, परितः, चारों ओर, समया, समीप, निक्षा, निकट, हाँ, दुख या खेद। प्रति, और, अन, और या पीछे। ये आपका क, ख और ग हो गया। इसे आप भली भांति अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लेंगे और लिखने के बाद याद कर लेंगे। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो वही बात फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी के तर्ज पर हम कह सकते हैं कि शब्दार्थ के बिना अनुवाद कैसे बनी। यानी जब तक शब्दार्थ नहीं होगा अनुवाद नहीं बनेगा। इसलिए शब्दकोश, शब्द भंडार की हमको बढ़ाने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ओम शांति।